क्या बोले? फाइनल अकाउंट। ऑब्वियसली ये चैप्टर सबसे फाइनली बनता है साल के अंत में। कब? साल के अंत में। फाइनल अकाउंट सबके द्वारा बनाना पड़ता है, मतलब चाहे वो कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए पार्टनर क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट। अभी जो तुम्हारे सिलेबस में है वो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। किसका है? सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाना है। मतलब एक अकेला आदमी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, उसका क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट का कंटेंट अगर देखोगे तो 3 चीज मिलकर फाइनल अकाउंट बनता है। कितना चीज मिलकर? 3 चीज। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। ये 3 अकाउंट मिलकर क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? कितने टाइप का अकाउंट होता है? कौन कौन सा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। बैलेंस शीट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? अकाउंट नहीं। इतना बात समझ के रखो कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग और पीएल में खत्म हो जाता है। कहाँ खत्म हो जाता है? और बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए या तो पर्सनल होना पड़ेगा या तो रियल होना पड़ेगा। नॉमिनल का इतना औकात नहीं है वो कहां तक पहुंच जाए। मतलब जो भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर में आता है वो या तो पर्सनल अकाउंट होगा या तो रियल अकाउंट होगा। वो नॉमिनल हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है कि रियल है? कौन कौन पर्सनल, कौन कौन रियल? तो बैलेंस शीट अकाउंट ही नहीं है। क्या है? बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। जो जैसे BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, उसी तरह बैलेंस शीट भी क्या है? स्टेटमेंट है। इट इज अ समरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या है ये? समरी है। क्या है? समरी है। किस चीज का? लायबिलिटी एंड एसेट्स का। ऐसा समझो। किसका? लायबिलिटी एंड एसेट्स का क्या है? समरी है। कौन? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या चीज? बैलेंस शीट। अब जितना भी खर्चा होगा, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है तुम लोगों को? गोल्डन रूल होता होगा कुछ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। अब हमको इसके अंदर में यही लिखना है कि मेरा एक्सपेंसेस क्या है, मेरा लॉस क्या है, मेरा इनकम क्या है, मेरा गेन क्या है ना? इसके सिवा जो एसेट्स और लायबिलिटी होता है वो सब कहां चल जाएगा? बैलेंस शीट में। जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा वो कहां पे खत्म हो जाएगा? लड़कट के ट्रेडिंग और पीएल में। कहां पे? ट्रेडिंग और पीएल में। व्हाट इज माय ट्रेडिंग? तुम लोग तो अभी बहुत छोटा है ना? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सुना है ऐसा कुछ? है ना? जो बड़े बड़े भैया लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेडिंग मींस व्हाट? कि वो शेयर को खरीदते हैं, कुछ दिन होल्ड करते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। ट्रेडिंग मींस होता है बार बार चीजों को खरीदना, बार बार चीजों को बेचना, उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ट्रेडिंग बिजनेस टू बिजनेस क्या करता है? वैरी करता है। जैसे मानो मेरा मोदी खाना का दुकान है, तो हम क्या करेंगे? चीनी चावल दाल क्या करेंगे? खरीद के लाएंगे, है ना? और चीनी चावल दाल क्या करेंगे? बेचेंगे। क्या रात में जब तक दुकान खाली नहीं हो जाएगा तब तक बेचते रहेंगे? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या कर देंगे? दुकान बंद कर देंगे। तो जो दुकान बंद करेगा, जो स्टॉक गोडाउन में बच गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। फिर सुबह उठेंगे, ब्रश व्रश करके दुकान क्या करेंगे? खोलेंगे, और जो स्टॉक है उसको क्या करेंगे? तो जितना भी स्टॉक से रिलेटेड काम होता है वो सब होता है किसके अंदर? ट्रेडिंग के अंदर। जितना भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस होता है, कौन सा नेचर का? जो कि प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है? प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। वो सारा एक्सपेंसेस आता है किसके अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? किससे रिलेटेड होना चाहिए? प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। वो सारा खर्चा किसके अंदर में चार्ज होगा? अब जैसे 2 टाइप के एम्प्लॉय काम करते हैं ऑफिस में। एक वो एम्प्लॉय जो कि मशीन चलाता है,
एक वो एम्प्लॉय जो ऑफिस में बैठकर मशीन चलाता है, मैंने कंप्यूटर चलाता है, क्या चलाता है? दोनों ही मशीन चला रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? जो फैक्ट्री के अंदर में क्या चला रहा है? मशीन चला रहा है। तो जो फैक्ट्री के अंदर में मशीन चलाता है उसको हम लोग क्या देते हैं? सैलरी, वेजेस देते हैं। क्या देते हैं? तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट है कहाँ पे? प्रोडक्शन के साथ। किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। तो उसका खर्चा किसके अंदर में चार्ज होगा? जबकि जो सैलरी देते हैं वो किसको देते हैं? जो ऑफिशियल पर्सन है, जो ऑफिस में काम करता है, जो कंप्यूटर बैठ के चलाता है, जो मीटिंग अटेंड करता है, उन लोगों को हम क्या पेड करते हैं? सैलरी। तो ऑफिस का सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सेलिंग का सारा खर्चा कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड परचेज का सारा खर्चा ट्रेडिंग। क्या मतलब भैया? समझाते हैं। जैसे एक वर्ड आता है कैरेज इनवर्ड। क्या चीज? हम गए बड़ा बाजार, कुछ सामान लाए बेचने के लिए। क्या करने के लिए? तो रास्ते में बेचना शुरू कर देंगे। जाएंगे बड़ा बाजार से सामान किए, खरीदे, 50 केजी का वजन था, स्टेशन पे आए। स्टेशन पे क्या करेंगे? एक रिक्शा करेंगे। रिक्शा करके कहाँ ले जाएंगे? घर ले जाएंगे। उसके छोटे छोटे पैकेट में क्या कर देंगे? बांट देंगे। और उसके बाद फिर एक रिक्शा बुलाएंगे और उसके बाद मार्केट में क्या कर देंगे? चलेगा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं घर रिक्शा करके, तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो अभी सामान खरीद के गोडाउन में आ रहा है। उसका क्या हुआ? पैकेजिंग हुआ। क्या हुआ? पैकेजिंग हुआ। पैकेजिंग होने के बाद उसको क्या किया? फिर रिक्शा पर ला दे और फिर कैरेज पेड किया। लेकिन इस बार जो कैरेज पेड किया वो क्या है? कैरेज आउटवर्ड है। तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेलिंग के लिए कर रहे हैं, जबकि कैरेज इनवर्ड जो है वो किस लिए कर रहे हैं? परचेस करके लाएंगे तभी तो हम प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कौन? कैरेज इनवर्ड। तो इसलिए वो कहाँ चार्ज होगा? जबकि कैरेज आउटवर्ड कहाँ चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। समझना है क्या बोल रहे हैं? तो ये डील करता है सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। कौन डील करता है? किसके साथ? ट्रेडिंग अकाउंट डील करता है सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ एंड स्टॉक के साथ। किसके साथ? कौन? ट्रेडिंग अकाउंट किसके साथ डील करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर स्टॉक के साथ। अगर हम ऐसे बोले कि ये स्टॉक के साथ डील करता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ डील करता है, दूसरे किसी को नहीं। और क्या डील करता है? जैसे ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम यही कर संभालता है ना? फैक्ट्री से रिलेटेड सारा काम यही संभालता है ना? और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारा काम, सारा खर्चा यहाँ पे चार्ज हो जाता है। कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे कौन खर्चा होता है? सारा आलतू फालतू खर्चा। ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम लिखने हम मेनली पढ़ाते हैं। तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस रिसीव करना। मेरा इनकम जो है वो कहाँ से होता है? मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस रिसीव करना। अब ये फीस को हम क्या करते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक से क्या मिलता है? तो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि हमको बैंक से इंटरेस्ट मिले। मेरा मेन काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, वहां से फीस कलेक्ट करना। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम है। मेरा क्या है? डायरेक्ट। जैसे ये पेन का खर्चा हो रहा है, इनका खर्चा हो रहा है, ये क्या है? सब डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। ये सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये पैसा को हम कहाँ रख दिए? क्या मिल रहा है मेरे को? क्या वो हम इंटरेस्ट कमाने के लिए बैठे हुए हैं? वो मेरा इनकम है कि नहीं है? है। वो कौन सा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। कौन सा कैसा इनकम है? अब वो इनडायरेक्ट इनकम कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सारा इनडायरेक्ट इनकम कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। एग्जांपल बताइए तो थोड़ा सा। जैसे ऑफिस का खर्चा, कौन सा? सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड जो मेरा सेल्स को बढ़ा दे, एडवर्टाइजमेंट। क्या खाली एडवर्टाइजमेंट करने से मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाता है? नहीं, मेरा प्रचार प्रसार होता है, मेरा सेल्स बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सेल्स बढ़ जाता है। लेकिन प्रोडक्शन मेरा बढ़ता है अच्छा पढ़ाने से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किससे बढ़ते हैं? अच्छा पढ़ाने से। अगर हम बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करें और हम प्रोडक्शन अच्छा से करें ही नहीं, सर्विस हम अच्छा से प्रोवाइड करें नहीं, एक दिन पढ़ाए 4 दिन छुट्टी, एक दिन पढ़ाए 4 दिन ताले सोलवे। हाँ, एक दिन छुट्टी दीजिए ना, 2 महीना पढ़ा लीजिए, एक दिन छुट्टी दीजिए, मस्त बच्चा खुश है ना। अब कोई टीचर क्या करता है? 4 दिन पढ़ाता है, 1 दिन छुट्टी, 4 दिन पढ़ाता है, 1 दिन छुट्टी। बच्चा तो ऐसे ही माथा गर्म होता है। 50 रुपए जा रहा है, ऐसे फिर फीस मांगेगा, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, जब ये चलेगा यहाँ तक। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट है ना। इट इज अ समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी।
समरी है किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटी का। तुम समझो कि जितना भी लायबिलिटीज होता है ना, मेरा जहां तक का एनालिसिस है, जितना भी लायबिलिटी होता है वो सारा पर्सनल अकाउंट होता है। जितना भी लायबिलिटीज होता है वो सारा कौन सा अकाउंट होता है? एसेट्स में कुछ कुछ एसेट्स पर्सनल अकाउंट होते हैं, बाकी सारे एसेट्स जो है चलेगा यहाँ पे। ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते ही है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए। इसलिए नेट प्रॉफिट या फिर तुमसे डिफिनेशन आ गया एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट? क्या होगा आंसर? एसेट्स एंड है ना। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। कौन? बैलेंस शीट। जबकि ट्रेडिंग पीएल मेरे को किसका बताता है? मेरे परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छा है, और प्रॉफिट खराब कम हुआ तो परफॉर्मेंस खराब। चलेगा यहाँ तक? इतना नोट डाउन कर लोगे तुम लोग? एक बार फिर नोट डाउन करो भाई। जगह एक बार रिपीट करें, कर लीजिए एक बार। क्या ही दिक्कत है? कौन सा अकाउंट? फाइनल अकाउंट। कब बनाते हैं? फाइनली बनाते हैं। कब बनाते हैं? फाइनली बनाते हैं, साल के एंड में। साल के एंड में। इसको दिक्कत कुछ? कितना टाइप का अकाउंट बनाते हैं? 3 टाइप का। कौन कौन सा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग डील्स विद ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। किसके साथ डील करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम के साथ डील करता है। कौन? ट्रेडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस किसके साथ डील करता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। ये सब क्या है? एग्जांपल है। क्या है? एग्जांपल है। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ये क्या है? पर्सनल, रियल, है ना। इसके अंदर में सिर्फ क्या होता है? पर्सनल, लायबिलिटी और एसेट्स। डिफिनेशन कैसे बोले थे? इट इज अ समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, है ना। सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आज हम लोग फर्स्ट स्टेप सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? किसके साथ डील करता है ट्रेडिंग अकाउंट? ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। किसके साथ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ डील करता है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस किसके साथ डील करता है? इनडायरेक्ट। और किसके साथ डील करता है? क्या बताए थे? स्टॉक के साथ। किसके साथ? कौन स्टॉक के साथ क्या डील करता है? ट्रेडिंग अकाउंट डील करता है किसके साथ? स्टॉक के साथ, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। किसके साथ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ या फिर स्टॉक के साथ। दुख है किसी को? क्या सीख रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। फॉर द साल के अंत में बनता है। कब बनता है? इधर डेबिट, इधर नाम भूल जाना, लेकिन डेबिट के लिखना। पर्टिकुलर, चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो शुरू में स्टॉक है, उसके बाद दिन भर में जो भी खरीद के लाए गुड्स, एसेट्स नहीं, क्या चीज? गुड्स। उसको लिखेंगे खर्चा, ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे इसके साथ परचेज रिटर्न। क्या लेस करेंगे? देखो, चूंकि ओपनिंग स्टॉक के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख दिए, है ना। इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट था, इसलिए पहले अंदर में एडजस्ट किए। एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल फिगर होगा वो बाहर में क्या करेंगे? लिखेंगे। ये आता है इसके अंदर में क्या? सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
कौन सा एक्सपेंसेस? जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, फैक्ट्री के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। चलेगा यहाँ तक? जैसे भैया, जैसे वेजेस है ना, जैसे कैरेज, कौन सा वाला? इनवर्ट। हाँ, जैसे फ्रेट, इनवर्ट। जैसे पावर, फ्यूल, गैस, है ना, ये सब क्या है मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसा है? फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ये सब एक्सपेंसेस कहाँ चार्ज होता है? ट्रेडिंग में। कहाँ चार्ज होता है? टू इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? विदेश से सामान मंगाना। टू इंपोर्ट ड्यूटी, मंगाए हुए विदेश से सामान पे क्या देना? इंपोर्ट ड्यूटी बोलो या डॉक चार्जेस बोलो, है ना। ये सब कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट। किस नेचर का? डायरेक्ट। दिक्कत है किसको? ओके, अब आते हैं इनकम के साइड में। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। इधर में ज्यादा फिगर नहीं है। सेल्स, सेल्स से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। अच्छा, तुमसे एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल्स रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न? आउटवर्ड। तो कभी कभी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न ना देके क्या दे देगा? रिटर्न आउटवर्ड दे देगा। तो तुमको समझना पड़ेगा कि रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट मतलब भी सेल ही होता है, लेकिन विदेश सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ड्यूटी हो जाएगा तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। समझ में आया? इंपोर्ट ड्यूटी मींस व्हाट? लाने में जो खर्चा लगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी मींस व्हाट? बेचने वाला खर्चा तो ट्रेडिंग में चार्ज नहीं होता है, तो सारा खर्चा कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। जैसे आग लग गया, है ना, कोई चोरी कर लिया, ये सब क्या है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है, तो वो भी क्रेडिट से आ जाएगा। चलेगा यहाँ तक? अब जो इसका रिजल्ट होता है, किसका रिजल्ट? ट्रेडिंग अकाउंट का, वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। अगर पॉजिटिव आया, क्या आया? तो क्या आएगा? क्या बोला उसको? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आया, हमेशा फिगर इधर का ऐड करके, है ना, हमेशा फिगर इधर से कैलकुलेट करोगे, हमेशा इधर फिगर क्या करना? ऐड करना, इधर का फिगर लेस करना। अगर पॉजिटिव फिगर आ रहा है इट मींस कि प्रॉफिट में हो तुम, क्योंकि तुम्हारा इनकम ज्यादा है। किससे? एक्सपेंसेस से। अगर नेगेटिव फिगर आ गया माने एक्सपेंसेस आपका ज्यादा हो गया है। किससे? इनकम से, इसलिए आप लॉस में हो। किसमें हो? तो हमेशा इनकम पहले जोड़ लो, सारा इनकम जोड़ने के बाद सारा खर्चा क्या कर दो। अगर पैसा बच रहा है तो प्रॉफिट है, पैसा नहीं बचा लॉस है। चलेगा? जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट या वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड। चलिए यहाँ तक। उसके बाद इसको नोट डाउन करो, बंद करो। ये फोकस था ना।